हेलो दोस्तों, कल हमने एक छोटी सी बात शुरू की थी ट्रांसगार्ड के रिगार्डिंग कि ट्रांसगार्ड में जो कैसे क्या सिस्टम होता है, वो मैंने आपको बताया था। आज का टॉपिक मैं ये ले रहा हूँ कि आपका जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू होता है, जो इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पर भी होता है, उसमें लोगों को इतना डर रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है इस इंटरव्यू में, क्या पूछ लेंगे, क्या कर देंगे। तो उसके बारे में मैं आपको छोटी सी ब्रीफ देने वाला हूँ कि आपका कौन सा टेस्ट होता है, कैसे क्या सिस्टम होता है, टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद वो जो इंटरव्यूअर होता है आपको बुलाता है, आपसे क्या पूछता है, इस टाइप में। तो सबसे पहले तो अगर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी ही चाहिए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, एक दो सवालों का जवाब दे सकें, बस। उससे ज़्यादा ये नहीं है कि आपको एकदम फराटेदार इंग्लिश चाहिए, आप बिल्कुल अंग्रेज़ होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ पर पहले जो है सबसे पहले क्या होता है। प्रॉपर ग्रूमिंग में जाएँ कोशिश करके, जब आप वहाँ पर जाएँ, ये मेरा पहला सजेशन है। फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट अच्छे से पहन कर आप जाएँ, बाल वाल अच्छे से अपने सेट करके जाएँ। अब बताता हूँ, जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, आप लोगों को बैठाया जाएगा जिस भी होटल में, जिस भी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर भी आपका जो इंटरव्यू होने वाला है, आपको बैठा देंगे वो लोग। उसके बाद आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, एक तो पैराग्राफ दिया जाएगा लिखने के लिए, और आपको दिए जाएंगे 70 क्वेश्चंस। ठीक है, वो 70 क्वेश्चंस क्या होंगे, 60 क्वेश्चंस तो उनमें से ऑप्शनल टाइप होंगे, जो बाकी के 10 होंगे वो भी ऑप्शनल होंगे, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। जो 60 क्वेश्चंस है वो आपको क्या करना है कि भाई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इन द, इनटू, और जैसे कि जो अपनी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल इंग्लिश में वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, वो इस टाइप के होंगे। अगर आप 12th पास भी हो तो आप इजीली उसको कर सकते हो। थोड़ी बहुत भी आपको इंग्लिश की नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी, तो आप उसको इजीली कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है उसमें 1% भी। उसके बाद जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है वो आपको दिया जाता है टोटली रैंडम। मीनवाइल आपको भी नहीं पता था उस पैराग्राफ में क्या आने वाला है क्या नहीं, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक नहीं होता कि आपको रॉकेट साइंस के बारे में वो पूछ लेंगे कि बताओ भाई रॉकेट साइंस क्या होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको छोटे छोटे टॉपिक देंगे, जैसे कि कोरोना दे दिया, माई फादर दे दिया, माई आइडल दे दिया, माई हॉबीज़ दे दिया। इस तरीके के टॉपिक आपको, नॉर्मल टॉपिक्स, एकदम एकदम नॉर्मल टॉपिक वो लोग आपको देंगे। आपको जाना है और आपको उसके बारे में लिखना है। उसका मकसद क्या होता है, उसका टोटल का टोटल मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोग जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत उन लोगों को ये पता चल जाए कि अगर आपको कहीं पे एंट्रीज करनी है, कहीं पे लिखना है, कहीं पे बात करनी है, तो आप किस तरीके से बात करते हो, क्या बात करते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, आपके ये दोनों टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद वो आपके टेस्ट लेंगे, उसको जमा कर लेंगे। फिर वो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक बंदे को करके बुलाएंगे कि अब आप ये आइए, अभी आप ये आइए। और उसका मकसद क्या होता है, अब मेन फेज़ शुरू होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के फेज़ में आपको क्या पूछेंगे, वहाँ पे भी सेम मैं वही बात कहूँगा, आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछने वाले। मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में यही पूछते हैं। पहले तो देखो, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो हमेशा होना ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और सेल्फ इंट्रोडक्शन भी जितना शॉर्ट होगा उतना अच्छा होगा। माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम हेयर, आई एम ग्रेजुएट विद दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव डन दिस वर्क, अपनी प्रीवियस जॉब के बारे में, बस। फिर वो क्या होगा, थोड़ा सा आपसे ये पूछेंगे कि जैसे कि आपके रिज्यूमे में आपने लिख रखा है कि मान लो मैंने अपना लिख रखा है कि मैं लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे जॉब करता था, तो वो पूछेंगे आप एयरपोर्ट पे क्या जॉब करते थे, इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू द एयरपोर्ट। ऐसे करके एक दो, ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये चेक करना होता है कि आप में बोलने का भी कॉन्फिडेंस है या नहीं है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, सबसे ऊपर सबसे मेन चीज़ यही है वहाँ पे आपके इंटरव्यू के लिए। आप बेझिझक होकर बोलोगे ना, थोड़ा बहुत गलतियाँ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी पता है कि इंडिया में ये नहीं है कि इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए यहाँ पर आ रहे हो तो आपको एकदम ऐसा ये पढ़े लिखे और ऐसे होना जरूरी है। बस आपके पास डिग्री है या 12th है, उसमें भी चल जाता है। तो बच्चे को जितनी इंग्लिश आती है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है चाहे किसी भी स्कूल से पढ़ा है, उसका इजीली सिलेक्शन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको वो कह देंगे आप वेट कीजिए। आप वेट करेंगे 5 मिनट। तो आप जिस एजेंट के थ्रू गए हैं, किसी के थ्रू गए हैं, या हम भी अगर आपको भेजते हैं, हमारे थ्रू भी आप गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वैकेंसी है, वहाँ पर वैकेंसी है, तो आप चले जाते हैं। आप वहाँ पर ईजिली, मेरे हिसाब से अगर जो बंदा थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है, ईजिली क्रैक कर जाएगा। तो ये फेज़ होता है दोस्तों वहाँ का टोटल, एकदम टोटल जो मैटर होता है ना, ये मैटर होता है। इससे अलग कुछ नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा कुछ पूछ लेंगे। एमरेस आईडी आने के बाद मैं अपना नंबर भी ड्रॉप करना शुरू करूँगा। अभी मेरी एमरेस आईडी नहीं आई है, तो मेरे पास जो है नंबर नहीं है मेरा। और रही बात फेस की, एक्चुअली दोस्तों ड्रेस में हूँ तो ड्रेस में ऐसे अलाउ नहीं करेंगे फेस दिखाना, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने अपनी आईडी भी हाइड कर रखी है। मेरी ट्रांसगार्ड आईडी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। सेलेक्ट होने तक की मैंने आपको बता दिया है, अब ये सब करा आपने तो आप सेलेक्ट हो गए। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा कि आपकी फ़्लाइट वगैरह क्या सिस्टम होता है, यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है, सिरा लाइसेंस क्या होता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है। जो इसके बारे में हवा बना रखा है ना, जो सबको डरा रखा है कि हाई पता नहीं क्या हो जाएगा सिरा लाइसेंस में, इतना मुश्किल है, बंदे फेल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मेरे बैच में 104 बंदे थे, 104 बंदों में से एक बंदा या दो बंदे फेल हुए हैं, वो भी इसलिए कि वो 5 मिनट भी नहीं दौड़ सके। खैर वो बाद का टॉपिक है, मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में यहाँ आने के बाद क्या क्या होता है वो बताऊँगा। फिर आपको सिरा लाइसेंस के बारे में बताऊँगा, फिर आपको सिरा क्वेश्चंस के बारे में भी बता दूंगा। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को सारी डिटेल देता रहूँगा। और जैसे जैसे कोई वैकेंसीज आती है वो भी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा कि अब ये वैकेंसी आई हुई है, अब ये वैकेंसी आई हुई है। और बाकी जो यहाँ पे क्लीनर में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं।
हाँ, वहाँ पे आप लोगों के साथ एक काम किया जा सकता है। आपका एजेंट आपके साथ अगर गलत करता है तो ये कर सकता है कि वो आपको बुला लेगा सिक्योरिटी के नाम पर, और अगर आप वहाँ पर नहीं कर पाते हो इंटरव्यू अच्छा, तो वो आपको कहेगा कि सिक्योरिटी में तो नहीं, आपका तो इसमें हो रहा है, क्लीनर में हो रहा है, आपका तो एयरपोर्ट लोडिंग में हो रहा है, आपको करना है तो बता दो। ये भी दोस्तों बहुत काम होते हैं, ठीक है। फ्रॉड की भी कोई लिमिट नहीं है, बहुत फ्रॉड होते हैं। आपका एजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो आपके सारे पैसे जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है मैं आपको धीरे धीरे करके ऐसी जानकारी देता रहूँगा।